एक सड़क जिसके आसपास तो क्या मीलों दूर तक भी कोई नहीं जाता था। क्यों लोग उस सड़क के आसपास नहीं जाना चाहते थे? क्यों कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता? क्यों लोग उस सड़क को देखने से भी डरते थे? आखिर क्यों? आखिर क्यों उस सड़क का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी? आखिर क्या हुआ था वर्षों पहले उस सड़क पर? क्या थी उसकी सच्चाई? जानने के लिए देखते रहें इस कहानी को। साक्षी एक ऐसी लड़की जो एक शहर से दूसरे शहर में अलग अलग जगहों पर जाकर रिसर्च करती। इस बार साक्षी एक ऐसे जगह पर गई थी जो था तो एक शहर मगर दिखता एक गांव की तरह। वह वहां गई लेकिन उसे वहां कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था। फिर उसे वहां से कई किलोमीटर दूर एक सड़क दिखाई दी जिसके चारों तरफ एक जंगल था। वह पेड़ों की पत्तियों से ढक चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं जाता हो। फिर उसने वहां के लोगों से उस सड़क के बारे में पूछा लेकिन कोई भी उसे कुछ बता नहीं रहा था। वह खुद से बोली, अजीब लोग हैं, एक तो कुछ बताते नहीं हैं, ऊपर से अजीब तरह से घूर कर जाते हैं। फिर वह खुद से बोली, मैं खुद जाकर देखती हूँ। वह जाने लगती है। उसने अपना पैर आगे बढ़ाया नहीं कि एक लड़की ने उसका हाथ पकड़कर वहां से खींच लिया। तब साक्षी ने उस लड़की से बोला, क्या हुआ? आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हैं? मैंने इस सड़क के बारे में सभी से पूछ लिया लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तब उस लड़की ने कहा, मत जाओ वहाँ, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। साक्षी ने कहा, बताइए। तब वह लड़की बोली, यहाँ नहीं, और उसका हाथ पकड़कर एक छोटे से घर में ले आई जहाँ दिन में भी काफ़ी अंधेरा था। साक्षी ने पूछा, ये घर आपका है? तो वह बोली, हाँ। फिर वह बोली, तुम्हें उस सड़क के बारे में जानना था ना? सन 1990 की बात है। एक लड़की यहाँ घूमने आई थी। फिर वह एक दिन उस सड़क पर घूम रही थी। वह सड़क बहुत सुंदर थी। उसे घूमते घूमते काफ़ी रात हो गई थी। उसने सोचा कि मुझे ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, चली जाऊंगी। तभी कुछ लड़के नशे में गाड़ी चलाते हुए आए और उनकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वह वहीं मर गई। और तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और जो भी उस सड़क पर जाता है उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो साक्षी ने उस लड़की से पूछा, लेकिन उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो कोई भी उसके बारे में बात करता है वह उसके सपनों में आती है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उस लड़की ने साक्षी से कहा, दिन रहते तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर साक्षी उस घर से बाहर गई। फिर वह उस सड़क के पास गई। उसने सोचा, क्या वो लड़की सच कह रही थी? अगर कोई उसके बारे में बात करता है तो क्या उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो भी मर जाता है? तभी साक्षी ने सोचा, अगर ऐसा है तो उस लड़की ने उस एक्सीडेंट के बारे में मुझसे क्यों बात की? यही पूछने साक्षी उस लड़की के घर जाती है, मगर इस बार कुछ अलग था। घर के बाहर पेड़ की बहुत सी सूखी सी पत्तियाँ और उस घर में ताला लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कभी कोई गया ही ना हो। साक्षी को अब बहुत डर लग रहा था। वह डरते हुए उस घर के पास पहुंची। दरवाजे के बगल में एक खिड़की थी जिसमें से एक लड़की का फोटो दिख रहा था जिस पर लिखा था, कामायनी। ये वही लड़की थी जिसने उस एक्सीडेंट के बारे में बताया था और वह एक्सीडेंट किसी और का नहीं, कामायनी का ही हुआ था। वह तुरंत ही इस शहर को छोड़कर चली गई। साक्षी ने जाते वक्त रास्ते में सोचा कि कामायनी ने मुझे वहाँ से जाने को कहा क्योंकि अगर मैं वहाँ रहती तो वो रात मेरे लिए आखिरी रात होती। साक्षी ने मन ही मन कामायनी को थैंक्स कहा और सालों बाद भी साक्षी कामायनी को नहीं भूल पाई।